ओके, हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ व्हाट इज़ एन क्लास एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे या क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास हम देखने वाले हैं। व्हाट इज़ अ क्लास इन जावा? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट which have a common property, or it is a template or blueprint from which object are created. Okay, it is a logical entity, it cannot be physical. Class we can declare the fields, methods, data members, constructor, instant initializer block or static block. Okay, so all these things we can declare inside the class. And how to declare inside the class, how to create a class. Okay, ये सारी चीज़ें हम अभी क्लास के डेमो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्लास डिलीट हो चुका है। अभी सेम जावा बाय प्रशांत, प्रोजेक्ट का नाम SRC में पैकेज 1, उसमें मैंने एक सिंपल क्लास बनाया। ओके, क्लास का नाम मैंने ए रख दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने स्टेटमेंट मुझे चाहिए इसलिए मैंने टिक कर दिया है और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद क्लास यहाँ पे बन के आ चुका है। तो देखो, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास और क्लास का नाम। एक ही जगह पे आपको जो भी रिलेवेंट नेम लगता है वो नाम आप दे सकते हो। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर, तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है एक्सेस मॉडिफायर के लिए, तो वो आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो देख सकते हो। पब्लिक का मीनिंग है कि एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, तो इस क्लास को या इस क्लास में से डेटा मेंबर्स को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास बन चुका है। क्लास में सबसे पहले हम डेटा मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने इंटीजर ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए 10, इंटीजर ए इक्वल टू 10। तो इस तरह से डेटा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने। उसके बाद मैं एक मेथड भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड। ओके, इस तरह से मैं एक यहाँ पे मैंने मेथड डिक्लेयर कर दिया। मेथड में मैंने सिंपल यहाँ पे ऐड मेथड। ओके, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब डेटा मेंबर्स, एक मेथड डिक्लेयर किया है, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ अभी। उसको भी हम एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कंस्ट्रक्टर। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लॉक भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। सिंपल होगा ये ब्लॉक। ओके, देखो एक क्लास में मैंने क्या क्या डिक्लेयर किया है। क्लास में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल के बाद मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है ऐड का, उसमें सिंपल प्रिंट कर दिया ऐड मेथड। एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, उसमें सिंपल डिक्लेयर प्रिंट कर दिया है कंस्ट्रक्टर, और एक ब्लॉक डिक्लेयर किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्लास किस तरह से बनाता हूँ, क्लास में क्या क्या मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ और वो किस तरह से कॉल करते हैं। ओके, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपल मैंने मेन में ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ए इक्वल टू, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे सारा चीज़ें कवर कर लिया है क्लास के रिगार्डिंग। तो अभी ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके, जिस तरह से रियल लाइफ में पेन है एक ऑब्जेक्ट हो गया, चेयर एक ऑब्जेक्ट हो गया, टेबल, फैन, कंप्यूटर, वॉच, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ओके, एंड एवरी एंटिटी हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेट मीन्स व्हाट इट्स रिप्रेजेंट एट वैल्यू। ओके, इट्स रिप्रेजेंट वैल्यू। बिहेवियर मीन्स रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी। आइडेंटिटी
means it's a uniqueness. Okay, just I'm explaining the simple example, just like as a simple example is what house. Okay, in the house is a what identity, it's a unique name. Okay, किसी को भी आप बताओगे हाउस क्या है तो उसको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाउस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बिकॉज यूनिकनेस है तो हाउस यूनिक नेम हो गया, यूनिक आइडेंटिटी होगी उसकी। उसका स्टेट क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उस हाउस का आइडेंटिटी है, मार्क क्या है, मतलब जस्ट लाइक एज अ उसका कलर किस तरह से दिखता है, उसका एरिया कितना है, उसका स्पेसिफिक एड्रेस मतलब कौन से लोकेशन पे वो हाउस है, इस तरह से उसका स्टेट हो गया। बिहेवियर, हाउस का फंक्शनलिटी क्या क्या है, ओपन कर सकते हैं डोर, क्लोज कर सकते हैं डोर। ओके, हाउस में एयर किस तरह से आती है, एयर और एयर जाने का किस तरह से वहाँ पे वर्किंग सिस्टम है, तो फंक्शनलिटी होती है उसमें। तो इस तरह से सिंपल एग्जांपल है हाउस। हाउस है आइडेंटिटी है, स्टेट, एड्रेस, कलर, एरिया, बिहेवियर मीन्स फंक्शनलिटी, ओपन डोर, क्लोज डोर। ओके, ये सारे टॉपिक ऑब्जेक्ट में कवर कर लिए हमने। तो ऑब्जेक्ट का डेमो हम बेसिकली देखते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में हमने ऑलरेडी डेटा मेंबर, मेथड, कंस्ट्रक्टर और एक ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का नाम है ए, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सिंपल A1 लिया है और यहाँ पे न्यू ए। ओके, ये सिंटैक्स हो गया, A1 इक्वल टू न्यू ए, कैपिटल ए क्लास का नाम है, A1 इज ऑब्जेक्ट नेम, आप कुछ भी रिलेवेंट नेम ऑब्जेक्ट का दे सकते हो, न्यू ए। सिंपल मैंने इतना ही लिखा A1, तो A1 इज़ अ रेफरेंस ऑफ ए क्लास। ओके, A1 इज़ अ रेफरेंस ऑफ ए क्लास। ओके, एंड न्यू क्या करता है, न्यू कीवर्ड अलोकेट करता है ऑब्जेक्ट को मेमोरी। ओके, और ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ पे उसको मेमोरी कहाँ अलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को, तो हिप मेमोरी में। ठीक है, इस तरह से सिंटैक्स ऑब्जेक्ट का है, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद सिंपल मैं एक SOP स्टेटमेंट लिखूँगा, उसमें सिंपल डेटा मेंबर किस तरह से एक्सेस हम करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नाम, इस तरह से वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल मेथड में कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब यहाँ पे कवर कर लिया पॉइंट। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास में, क्लास क्या चीज़ थी, क्लास मतलब व्हाट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास है क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर होता है, क्लास में हम वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी है, एवरी एंटिटी हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट मीन्स वैल्यू, बिहेवियर मीन्स फंक्शनलिटी। ओके, और इन जावा में यहाँ पे क्लास में मेथड्स, डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक, ये सारी चीज़ें एक्सेस किस तरह से करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले आउटपुट किसका शो होता है, तो यहाँ पे हैंग हुआ था 2 मिनट, आया, थोड़ा लेट हुआ है इससे थोड़ा हैंग कर रहा है। देखो ब्लॉक आया, कंस्ट्रक्टर आया, 10 आया, ऐड मेथड आया। मैंने सिर्फ क्या किया है, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर से पहले ब्लॉक कॉल हुआ, उसके बाद एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुआ और फिर मेथड जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में दिया था वो प्रिंट हुआ। इस तरह से आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में मैंने डिटेल इस सेशन में कवर किए। कुछ भी आपको इश्यू आता है ऑब्जेक्ट या क्लास के बारे में, प्लीज़ कमेंट कीजिए या मुझे पर्सनली भी आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।